बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आपने गत भाग में जाना कि महाराज श्री को किस प्रकार दिव्य पुरुष के दर्शन होते हैं और वो उनको कहते हैं कि आप हमें गुरु बना लीजिए, परंतु महाराज श्री स्पष्ट रूप से जवाब दे देते हैं कि मैं अगर गुरु बनाऊंगा तो जांच परख कर बनाऊंगा। और फिर आगे यात्रा बढ़ते हैं तो उन्हें एक माई मिल जाती है, एक संगठन मिल जाता है कुछ साधुओं का जो कि जगन्नाथ जी की ओर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो महाराज श्री उनसे पूछते हैं कि माई, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? तो माई प्रश्न कर देती है कि आप कितना पैदल मार्ग एक दिन में चल लेते हैं? तो महाराज श्री उत्तर देते हैं 17 मील। तो आगे क्या होता है जानिए। बोली तुमसे नहीं निभेगा 3 मील हम चलते हैं, 3 मील भी मुश्किल से ही अपने रोज निकलते हैं। तो माई कहती है तुमसे नहीं निभेगा हमारे साथ चलना, क्यों? क्योंकि भाई हम तो 3 मील भी मुश्किल से चल पाते हैं एक दिन में। ये लगा लो कि हम 3 मील निकल लिए तो भी बहुत बड़ी गनीमत है। उनकी सुनकर हमने सोचा साधु जन को आने दो, उन्हीं से कुछ बात करेंगे, इसको बात बनाने दो। तो जैसे ही माई ये जवाब देती है तो हम विचार लगा लेते हैं कि भाई माई की बात छोड़ दो, इसकी ना सुनो, क्या आप तब बात बना रही हो? तो कुछ साधुओं को आन दो, हम उनसे बात करेंगे कि भाई उनके गैर चल सकते। कहाँ गए हैं साधु जन ये, हमने पूछा माई को, तो उत्तर पाया बस्ती में गए हुए हैं भिक्षा को। तब माई से पूछ लेते हैं कि भाई माई आप ये बताइए कि जो साधु जन के आसन लगे हुए हैं, तो ये साधु जन इस समय गए हैं तो गए कहाँ? तो माई जवाब देती है कि ये अभी गए हैं गांव के अंदर भिक्षा ग्रहण करने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। बैठ गए उनकी प्रतीक्षा करने को एक पेड़ तले, कुछ थोड़े से समय बाद ही भिक्षा कर साधु लौटे। कि हम साधुओं की प्रतीक्षा करने के लिए हम एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और जैसे ही हम थोड़ी देर हमें बीतता है कि उनकी प्रतीक्षा करते हुए, तो थोड़े समय पश्चात ही वो साधु जन जो है गांव से भिक्षा लेकर लौट आते हैं वापस। प्रणाम आदि उपरांत साधुओं से हमने उठकर पूछा, तुम लोगों के साथ हमारी भी है रहने की इच्छा। तो महाराज श्री कहते हैं कि हमने पहले तो भाई उन्हें करी प्रणाम सभी साधुओं को, हे साधुजन आप सबको मेरा प्रणाम। और फिर सबसे हमने पूछा कि आप लोगों के साथ रहने की हमारी भी कुछ इच्छा है, अगर आप हमें आज्ञा दो तो क्या हम आपके साथ रह सकते हैं? बड़ी कृपा हो यदि आज्ञा दो, एकदम अपन अकेले हैं, कष्ट बड़े होते इकले को, सो अब तक तो झेले हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी अगर आप हमें अपने गैर रख लो। क्यों? क्योंकि हम भाई बिल्कुल अकेले हैं, हम अपनी यात्रा में बिल्कुल अकेले निकल पड़े हैं और अपनी यात्रा को हम चलते जा रहे हैं अपनी यात्रा में, और बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है अकेले यात्रा करने में, और अब तक तो हमें झेलने हैं। लेकिन अब हमारी इच्छा है कि आप हमें अपनी गैर रख लो। पर अब चाह रहे संग रहना, आज्ञा हमें किसी की है। साधु जन सब एक स्वर बोले, यह तो बात खुशी की है। तो महाराज श्री वही उन साधु की बात को याद करते हुए कहते हैं कि अब हम किसी के साथ चलना चाह रहे हैं अपनी यात्रा में, क्योंकि यह किसी की आज्ञा है। हमें किसी ने ऐसा निर्देश दिया था कि साधुओं का टोली जहां हो उनके साथ ही रहना। तो सभी साधुजन यह बात सुनकर बोलते हैं कि आइए आपका स्वागत है, और यह तो बहुत ही हर्षोल्लास, बहुत ही खुशी की बात है। हमें साथ रखने में तुमको दुख नहीं है कुछ आराम, साथ साथ कल को तुम अपने निश्चय ही करना प्रस्थान। तो सभी साधुजन कहते हैं कि भाई हम तुम अपने साथ रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बल्कि आराम ही है। और जैसे ही अगर एक काम करियो, सुबह जब हम चलेंगे तुम भी हमारे साथ ही साथ प्रस्थान करना। खिचड़ी भी कुछ दी हमको और कहा बना कर खा लो, आसन निकट हमारे ही चाहो तो अपना फैला लो। तो जो खिचड़ी के चावल दाल मांग कर लाए थे भिक्षा स्वरूप में गांव से, तो उसमें से कुछ हिस्सा हमें भी वह साधुजन देते हैं
और कहते हैं कि भाई एक काम करो, आप बनाकर इसे अपनी रान दो और खा लो। अगर लेटने की इच्छा है तो आसन भी अपना पास में लगा लो। सूखे पत्तों में खिचड़ी की लुटिया अपनी फरका ली, कुछ कच्ची कुछ पक्की सीकर हमने अंदर सरका ली। महाराज जी कहते हैं कि भाई सूखे पत्तों का ढेर में अंगारी जला के आग लगा के हमने लुटिया में डाले दाल चावल और अपनी खिचड़ी पका ली। अब पता नहीं भाई कैसी बनी, कुछ कच्ची कुछ पक्की बनी हुआ, लेकिन भाई जो भी है समय काटना तो हमने जैसे भी थी भितर को सरका ली। साधु बने स्वाद फिर कैसा, जैसा मिला प्रणाम किया, जैसा समय जगह जैसी हो उसी में आराम किया। कहते अगर साधु तो का हमने स्वाद चखी लिया तो वैसे स्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर साधु हम बन गए तो भाई स्वाद कैसा जीव का स्वाद को तो फिर त्यागना ही पड़ता है। अब तो भाई ऐसा है कि जैसा भी मिलो उसे प्रणाम करके उसे टाइम पे खा लो, और जैसे जहां फंसे वहीं पे जैस जगह मिले वहीं पे फैल के आराम कर लो। टुकड़ा कभी कभी पूरी है, कभी कभी उसकी भी टाल, साधु उसी को कहते हैं हर हालत में जो खुशहाल। महाराज जी साधु के बहुत ही अच्छी बता रहे हैं बात साधु के बारे में कि साधु को कैसा होना चाहिए। कि साधु उसी कहते हैं कि जो कभी उसको पूरी मिले, कभी टुकड़ा मिले, कभी आधी मिले, अगर उसमें भी वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर ले। ऐसी परिभाषा महाराज श्री साधु के बारे में दे रहे हैं। साधु साधक को कहते हैं साधन होता लक्ष्य प्रधान, साधन है परहेज निभाना यही नियम और संयम। कहते हैं साधु की जो परिभाषा है मूल वह सिर्फ साधना है। साधु एक मूल रूप से साधक होता है जो अपनी साधना में विलीन रहता है, उसे कभी भी जिह्वा के रसना की, जिह्वा के स्वाद की आवश्यकता नहीं होती, और वह तो साधनों से परहेज करता है कि जिस सुख साधनों के चक्कर में रहकर वह साधना नहीं कर पाता वो साधनों में परहेज करता है, और उसके अंदर कठोर नियम और संयम की भावना अवश्य होनी चाहिए। प्रातः ही उस सात मंडली ने चलना आरंभ किया, हमने भी उनसे आज्ञा ले संग चलना प्रारंभ किया। कि प्रातः काल का ही जैसे पौ फटती है, भोर होती है, तो उस मंडली ने, जिस मंडली के साथ हम रात को आज्ञा लेकर बैठे थे और बोला था कि हम आप इसके साथ चलेंगे, उस मंडली ने सुबह उठते ही भाई प्रारंभ कर दिया चलना, और हमने भी उनसे आज्ञा लेके उनके साथ चलना शुरू कर दिया। ग्राम एक आया रास्ते में शाम निकटती होने को, आटा सीधा चाह रहे थे साधु रोटी पोने को। कि जैसे हम चल रहे हैं अपनी यात्रा में सभी सब, तो एक गांव पास में आ जाता है चलते चलते, और सांझ का समय भी होने वाला ही था, तो सभी साधुजन क्या था खाने पीने के लिए भाई आटा सीधा चाहता कि कुछ आटा शट्टा मिल जा, तो रोटी पोने के लिए एक जगह भिक्षा जो मांगी, भिक्षा जो देता था सेठ, उसने गिना हमें चारों को पर भिक्षा की दो को भेंट। एक जगह जब हम एक सेठ से भिक्षा मांगने लगे तो उसने नू तो गिन लिया कि भाई बंदे चार है ही, लेकिन उस सेठ ने करा क्या, भिक्षा सिर्फ दो बंदों को दी, दो को तो दी नहीं। लग करके हम भिक्षा दो की चले अन्य से लेने को, छोड़ दिए साधु ओ माई उस भिक्षा को लेने को। कि वह स्थान को हम तज कर उससे आगे बढ़कर हम अन्य जगह दो बंदों की भिक्षा लेने के लिए चल देते हैं, तो एक साधु और एक माई को वहीं पर छोड़ देते हैं। तुम ही यहाँ से ले लो भिक्षा हम आगे ले लेंगे, और कह के उनसे बड़े अगाड़ी तुम्हें मिलेंगे अगली ठोर। तो महाराज जी कहते हैं भाई एक काम करो, ये सेठ जो है दो ही आदमियों का खाना, तो यहाँ तक भिक्षा अपनी ले लो, हम दो बंदे आगे जाकर ले लेंगे, और हम बढ़ जाके भिक्षा लेने के लिए अपनी जो अगले ठिकाना जहाँ पे हो वहां पे हम आपस में मिल लेंगे। आलू खुदते मिले अगाड़ी एक खेत में थोड़ी दूर, रुकवाया हमको किसान ने अपने पास भेजा मजदूर। जैसे हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक खेत के अंदर आलू की खुदाई हो रही थी, कि जैसा आलू को खेतों से उखाड़ा जा रहा है, और किसान ने फिर एक काम कर अपने मजदूर को भेज के हमें रुकवा दिया रास्ते में। क्यों? दिए पेट भर आलू उसने हम दो की उसकी खुराक, विदा हुए आलू भोजन ले हम उनसे अंदर आदर के साथ। उसने पेट भर के हम आलू दे दिए, हम जो दो बंदे थे दो बंदों खुराक के हिसाब से पेट भर के आलू दिए, फिर हमने आलू का भोजन करा और उनसे विदा लेके हम आगे आगे बढ़ लिए।
आगे पहुंच उबाले हमने, जीम लिए हम दोनों ने, थोड़े से माई की खातिर बचा लिए हम दोनों ने। कि आगे जाके हमने वो भाई आग नारी जलाई, लुटिया पकाए, आलू हमने उबाल ले और खा लिए। और हम लेकिन हमने क्या करा, थोड़े से जो है उस माई की खातिर भी बचा लिया आलू। तभी बुलाने आ पहुंची माता उसी महात्मा को, जाने से साफ इनकार कर दिया परंतु माता को। तभी जो मारे गैल जो दूसरा साधु महात्मा था, वह माता उसे बुलाने को आ गई कि आजा भाई मारे गैल चल। लेकिन उस साधु महात्मा ने एकदम इनकार कर दिया, ना मैं को नहीं आंदा, मैं नहीं आता बिल्कुल भी। बोले ना तो वहां जाएंगे ना इंदा साथ रहे, हमें अलग जानो अपने से, जहां मौज है वहां रहे। तो साधु महात्मा कहते हैं माई से कि भाई अब तो तुम्हारे साथ हम ना रहने के, ना तुम्हारे साथ कभी आगे जावे, अब तो वहीं रहेंगे जहां हमारी मौज है, जहां भी रहेंगे अपना मौज में रहेंगे, बिल्कुल आप लोगों से अलग ही रहेंगे, अपने समय अलग ही मान लो। अगर आपकी इच्छा हो तो सुबह यहीं पर आ जाना, हमें तुम्हारे साथ ना रहना, अधिक नहीं कुछ समझाना। तो साधु महात्मा माई से कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा हमारे गैर रहने की तो एक काम करियो, आप सुबह यहीं पे आ जियो, नहीं तो हमें कुछ नहीं समझाना आपको, हम तो आपसे अलग ही चोखे। माई जी को दुख हुआ अति साधु से इतना सुनकर, बेचारी लौटी निराश हो अपने मन में दुख पाकर। वो साधु महात्मा जब माई को इस तरह से बोल देते हैं तो माई बहुत ही दुखी मन से दुखी हो जाती है उस समय, और वह बेचारी निराश होकर बड़े ही दुखी मन से वहां से निराश होकर वापस लौट जाती है ऐसा दुख पाकर। अलग मार्ग पकड़ा माई ने हम दोनों से फट करके, जब ना आई सूरज निकले तक उसकी बाट देख देख के। फिर जैसे कि अगली माई ने क्या करा, अपना रास्ता अलग चुन लिया, हम दोनों तो अलग होकर रास्ता अलग चुन लिया और वह अलग रास्ते में चलने लगी। और जब सूरज निकले तक ना आई, हम उसकी बाट देखते थक लिए। हमने अपना मार्ग संभाला, चले वहां से हम दोनों, लेकिन आगे मिले मार्ग में साधु और माई दोनों। फिर हमने क्या करा, जब माई हमारे पास नहीं आई तो हम भी क्या अपने अपना मार्ग संभाला और अपनी यात्रा में हम आगे बढ़ते हुए चले गए। लेकिन क्या हुआ हमारे साथ आगे, जैसे हम यात्रा में आगे चल रहे थे तो साधु और माई दोनों हमें रास्ते पर दोबारा मिल जाते हैं। जो साधु अपना साथी था किंचित बात न की उनसे, एक तरफ रास्ते पर वे हम एक तरफ अपनी धुन से। जो साधु उनके ही संगठन का उनके ही ग्रुप का मारे गया था, उसने एक बात भी उनसे दोनों तो नहीं करी। और फिर क्या था कि भाई हम अपनी धुन में चल रहे थे, वे अपने रास्ते में अलग चलते जा रहे थे। एक जगह ठहरे हम सब, माई लाई उनको भोजन, जी में नहीं महात्मा जी तो दुखी हुआ माई का मन। कहते कि जब एक जगह हम सारे ठहर के एक पेड़ नीचे छाव में, तो माई क्या करा, माई ने साधु के लिए भोजन लेकर आई, क्योंकि भाई माई का मन तो ऐसा ही हुआ महिला का, वो भोजन लेकर आई। लेकिन साधु महात्मा ने कहते एकदम मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। तो माई का मन बड़ा ही दुखी हुआ। सोचा था उसने जीमेंगे, बना लिया था खाने को, इसे ही भ्रम से ले आई वह माई उन्हें जिमाने को। कि माई के मन में तो एक ऐसा विचार था कि भाई चलो साथ में जाके खा लेंगे सारे जब गैलमा जा रहे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे उन्होंने सोचा और बना भी लाए खाना, लेकिन क्या है वह उसे जिमाने को लेकर आई, लेकिन उसने मना कर दी। माई उन्हें जिमा करके ही भोजन जिमा करती थी, लेकिन जब इनकार किया माई जी तब से बढ़ती थी। तो बेचारी माई के साथ एक समस्या ऐसी बिगड़ खड़ी हो जाती है कि माई का एक ऐसा उसूल बन गया था, ऐसी क्रिया बन गई थी उनकी दिन प्रतिदिन की, कि माई दोनों साधुओं को भोजन कराने के पश्चात ही हमेशा भोजन किया करती थी। और लेकिन जिस समय से उन साधु ने भोजन के लिए मना किया, तो लगा लो कि माई का तो उस समय से व्रत शुरू हो गया, क्योंकि माई ने एक अन्न का दाना उस समय से नहीं खाया था। कल कुत्तों को डाल दिया था, अब भी कुत्तों को डाला, जैसे प्रण हो कोई उनका माई जी ने दिया जाता। लेकिन माई ने क्या है, जो भोजन बना हुआ था पका हुआ भोजन माई ने खुद नहीं खाया। जब उस साधु महात्मा ने मना कर दी तो कहती है कि भाई कल भी कुत्तों को डाल दिया था और आज भी हमने तो कुत्तों को डाल दिया।
और ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनका कोई प्रण है, कोई कसम उन्होंने इस प्रकार खा रखी है और उन्होंने अपनी बातों में अपने स्वभाव से वो चीज जता भी दी। साधु अपने साथ साथ थे, जीमा करते रोजाना, 3 रोज तक माए जी ने जीमा नहीं एक दाना। कि वह साधु महात्मा ने अपने इनकार से माई का दिल तो दुखा दिया और माई उनके खिलाए बिना खुद खाती नहीं थी, लेकिन वो साधु महात्मा हमारे साथ रहते तो वो उनको तो खाना मिल ही जाता था और वह 3 रोज से लगातार जीम रहे थे, परंतु वह माई बेचारी उसके चक्कर में 3 दिन से उसके अंदर अन्न का एक दाना भी नहीं गया और वह भूखी रही। किए रही प्रणमाई भी, जब तक साधु नहीं जीमेंगे, भोजन का एक दाना तक हरगिज नहीं हम लेंगे। माई ने भी इतना कठोर प्रण किया हुआ था कि भाई जब तक ये साधु महात्मा नहीं जीमेंगे, हम भी अन्न का एक दाना अपने अंदर नहीं डालेंगे, हम एक दाना तक भी नहीं खाएंगे। वहां से चल करके किया खड़गपुरी विश्राम, प्यारे खड़गपुरी विश्राम। था वो एक बंगाल का बड़ा प्रतिष्ठित ग्राम, बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। तो महाराज श्री कहते हैं कि भाई अपनी यात्रा में आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने आगे क्या किया कि खड़गपुरी नामक एक गांव में विश्राम किया, वहां पे अपने हमें ठिकाना बनाया हमने। तो वह एक बंगाल का एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही जाना माना गांव था, इसका नाम था क्या? खड़गपुरी। तो प्यारे सुंदर साथ जी देखिए किस प्रकार इस यात्रा में महाराज श्री आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन साधु जन के साथ जा रहे हैं, लेकिन वह माई बेचारी परेशान है। क्यों? क्योंकि उनके साथ के साधु उनके साथ भोजन नहीं कर रहे, वह तो अलग से भोजन कर रहे हैं, लेकिन माई का तो मानो व्रत हो गया। उस माई को इतनी वेदनाएं मिल रही हैं उनके साथ रहते हुए भी। शायद ये भी पारब्रह्म परमात्मा की कुछ मर्जी है कि उनका प्रण इतना कठोर है कि वह साधु को जब तक अपने सामने नहीं खिलाएंगी तो खुद नहीं खाएंगी। तो प्यारे सुंदर साथ जी आगे देखिएगा क्या क्या महाराज श्री की यात्रा में होता है। तब तक के लिए मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम।